बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, असद और निम्रा सुन रहे थे हम कि एक क्यूट सा कपल था जिन्होंने बहुत ही कम एज में लव मैरिज की और उसके बाद जो है उन्होंने उसके बाद काफ़ी अरसे बाद उन्होंने व्लॉगिंग शुरू की। अच्छा, यहाँ पे पहले असद का चैनल था, फिर निम्रा का चैनल बना और बहुत ही अच्छी अच्छी उनकी वीडियोस आती रहीं। सारा कुछ दिखाया उन्होंने, पूरी फैमिली दिखाई और काफ़ी स्पॉन्सरशिप मिलती रही, काफ़ी उसको जो है कांटेक्ट वगैरह होते रहे उसके नए नए लोगों से, प्रमोशन होती रही चैनल की। ग्रेजुअली बल्कि सडनली अनाउंस हुआ असद की तरफ से दैट ही वांट लेफ्ट व्लॉगिंग। और उसने जो रीज़न बताया था वो क्या बताया था कि वो इस्लामिक वे में गुजारना चाहता है ज़िंदगी। और उसके जब उसने ये बताया तो काफ़ी लोग जो है हैरान हो गए, परेशान हो गए, भाई सडनली क्या हो गया। और उसने अनाउंस किया कि अपनी फैमिली की किसी भी लेडी को वो नहीं आने देगा या नहीं लाएगा अपने पर्सनल व्लॉग में। और रीज़न में उसने यही बताया था कि पहले तो चलो मैंने नमाज़ शुरू कर दी, देखिए नमाज़ तो 5 वक्त की सब पे फ़र्ज़ है, ठीक है, गुड है कि नमाज़ शुरू कर दी, लेकिन उसकी जो बेस थी व्लॉगिंग में लेडीज़ को ना लाने की वो ये थी कि हमारी पर्सनल लेडीज़ हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, अपने जो पर्सनल चीज़ें जो जिसमें बेडरूम तक शामिल हो जाता है लोग, वो लोग भी व्लॉगिंग में शामिल करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी लेडीज़ को, मेरे घर को और स्पेशली जो घर की औरतें हैं और उनकी लाइफ स्टाइल को लोग देखें। अच्छा, इसने बहुत बड़े बड़े उलमाओं से भी पूछा, फिर इसके बहुत ही पॉडकास्ट पे इसने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी इसने अपने इंटरव्यूज़ दिए और रीज़न बताया ना आने का, जिसमें इसने बहुत से लोगों का नाम लिया और ये भी कहा कि अपनी बीवियों को और अपनी लड़कियों को दिखा के लोग पैसे लेते हैं और जो है अपनी लड़कियां हैं या बहनें हैं या अम्मा हैं, इन लोगों को नहीं लाना चाहिए। और लोग देखते हैं बाकायदा कि हमारे घर में क्या हो रहा है, कौन क्या खा रहा है, किसका कमरा कहाँ है, किसका घर कहाँ है और किसकी कैसी लाइफ स्टाइल है। इनफैक्ट इसने ये कहा कि मैं अब इस्लाम की तरफ आ गया हूँ तो मुझे अपने पुराने किए हुए भी बड़ी एम्बेरसमेंट होती है और अब मेरे चैनल पे कोई लेडी नहीं आएगी। अच्छा, हमें शुरू में अफसोस हुआ, खुशी हुई, चलो ठीक है, अच्छी एक पॉइंट है इसका। काफ़ी दिनों से साइलेंट फीडबैक रहा, असद खुद आता रहा और उसका जो बेटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आता रहा, लेडी कोई नहीं आई, फैमिली व्लॉग बिल्कुल नहीं हुआ, बड़ा पीस एंड काम था। लेकिन पीस एंड काम जो था सिर्फ वीडियोज़ में था और उनके कहने पर था और इनके व्यूज़ जो है ना वो डाउन हो गए थे। अच्छा, मैंने भी देखा एक आध दफ़ा जब इसने व्लॉगिंग छोड़ दी थी, फैमिली व्लॉगिंग को, तो मैंने कहा यार व्यूज़ में फ़र्क पड़ा है। लेकिन हम लोग ये कहते थे यार जब आप इस्लाम की किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो वह दुनिया को उठा के फेंक देते हैं, यानी कि दुनिया उनके लिए एक कबाड़िए का ढेर हो जाती है। मगर यहाँ कुछ लोग होते हैं जो ईमान के कच्चे होते हैं, इसमें से एक असद भी था। असद की कुछ दिनों पहले मैंने निम्रा के चैनल पे वीडियोस देखी। अब मैं बहुत हैरान हुई, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, इसमें तो फैमिली व्लॉगिंग हो रही है, इसमें तो सारे लोग हैं, असद की अम्मी भी हैं और निम्रा भी है, बच्चा भी, पूरी फैमिली व्लॉगिंग हो रही है। मुझे यकीन नहीं है, फिर मैं ग्रेजुअली आगे चलती गई, आगे मुझे सारे क्लिप्स मिले जिसमें निम्रा के भी थे। हाँ, असद के चैनल पे नहीं था बल्कि निम्रा के चैनल पे वीडियोस अपलोड हुई हुई है जिसमें असद भी है, प्रॉपर फैमिली व्लॉगिंग हो रही है, एग्रीमेंट के साथ हो रही है। अच्छा, एक चीज़ मैंने सोचा यार इससे पूछूँ मैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन कमेंट बॉक्स जो है वो ऑफ़ किया हुआ था। तो यहाँ आपको मैं असद को भी बोलूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो असद इस चीज़ का अल्लाह से होगा, इसका पब्लिक से नहीं होगा। ये हुकूकुल इबाद है कि आप अल्लाह से क्या वादा करते हैं, अल्लाह से कितना बड़ा आपका बिलीफ है और आपका एग्रीमेंट है अपने दिल से कि मैं अब दुनिया को एक तरफ डाल दूँगा कबाड़िए की मानंद और मैं अल्लाह की तरफ आ गया हूँ। क्योंकि देखें जो लोग इस वक्त आने का दावा नहीं कर रहे, मैं उनसे नहीं कह रही, वो तो अल्लाह की तरफ हैं, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हम व्लॉगिंग छोड़ देंगे, हम फैमिली व्लॉग नहीं बनाएंगे, हम दीन की तरफ आ गए, इस तरह की वो बड़े बड़े जुमले नहीं बोलते। जिसने कहा है वो ज़रा सोचे कि क्या मैं अल्लाह के सामने अब उस तरह से आ सकता हूँ। मैं अपने उस सेंटेंस पे जिसकी वजह से कितने लोग इंस्पायर हुए थे, कितने लोगों के दिल में इसकी इज्जत बन गई थी, लेकिन थोड़े से व्यूज़ ना होने की वजह से और अपनी पब्लिक स्टैंड जो है वो ख़राब हो गया था, इसका पब्लिक में जो इसकी पॉपुलैरिटी थी वो ख़राब हो गई थी, उस वजह से ये दोबारा जंप लगा दी इसने। सेकंड बात ये, जो पब्लिक है इसने पब्लिक के एहसासात से खेला है और वो लोग जिन्होंने इसके इंटरव्यूज़ लिए और इसको एनकरेज किया और वो लोग जिन्होंने कमेंट बॉक्स भर दिए थे एप्रिसिएशन से, एनकरेजमेंट से, पॉजिटिविटी थे, तो उनका क्या होगा।
और वो लोग जो इसको सोच के एक पॉजिटिव रास्ते पे चल रहे थे कि हाँ यार इसने ऐसा किया तो मे बी पॉसिबल, आइदर वो व्लॉगिंग में ना हो, ज़िंदगी के किसी और प्रोस्पेक्ट में हो, लेकिन वो ये सोचेंगे कि नहीं यार अब हम भी थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जब ये इतना बड़ा व्लॉगर हो के जितने इतने व्यूज़ छोड़ दिए तो हम भी थोड़ा सा ग्रिप मजबूत करेंगे इस्लाम की तरफ या अच्छे कामों की तरफ। मगर इसने क्या लेसन दिया? इसने ये लेसन दिया है कि अपना इमेज बना लो, और जब आप ये देखो पूरी कोशिश करो चलने की, लेकिन जब आप देखो कि दुनिया में आप डाउन हो रहे हो तो फिर फ़ौरन ही अपने कहे हुए से मुकर जाओ। ये इस्लाम में है कि दीन दुनिया दोनों को साथ रखो, लेकिन जब आप ये देख रहे हैं कि मेरा दीन ख़राब हो रहा है या दीन कमज़ोर हो रहा है, तो फिर उस काम को छोड़ दो जो आपको दीन से दूर कर रहा हो। मैं और चैनल्स वालों को नहीं कहती, लेकिन जो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि सबसे पहले आके वो पब्लिक से अपोलोजाइज़ करें, इंस्टेड ऑफ कि आपने अपने कमेंट बॉक्स ऑफ किए हुए हैं। ठीक है, लोग आपको कमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन लोगों के दिल में आपका क्या इमेज है, असद क्या इमेज है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की आपने ली हुई थी ना। आपके अम्मी अब्बू ने कुछ नहीं कहा, निमरा ने कुछ नहीं कहा, दूसरे फैमिली मेम्बर्स ने कुछ नहीं कहा, आपने आके इंटरव्यूज़ दिए, स्टेटमेंट दिए और हीरो बन गए कि भाई ये लड़का तो हीरो है, इसने तो व्यूज़ छोड़ दिए, इसने तो व्लॉगिंग छोड़ दी, फैमिली को नहीं शो कर रहा। तो आपसे अच्छे वो लोग हैं जो इस किस्म की उल्टी सीधी बातें नहीं करते अपने नंबर्स व्यू करने के लिए, और उसके बाद उनका ईमान डगमग डगमग डोल हो जाता है। तो मैं असद आपको बताऊं, जो ईमान पे चलने वाले हैं वो बहुत मजबूत होना चाहिए उनका ईमान। आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ जुनैद जमशेद की। करोड़ों रुपए की उसको स्पॉन्सरशिप मिलती थी, करोड़ों रुपए की उसको ऑफ़र आती थी, सबको कितना वो बंदा जो है पसंद था, और मुख्तलिफ उसने ग्रुप भी बनाए हुए थे, उसका कनेक्ट हो रहा था, वो इंटरनेशनली भी उसने गाने गाए थे, और उसने उस वक्त इस्लाम को अपनाया था जबकि उसके बच्चों के फ़ीस के पैसे ख़त्म हो गए थे। उसका एक स्टैंडर्ड था जो कि स्टैंडर्ड बिल्कुल डाउन जब होने लगा, इवन कि उसकी बीवी भी नाराज़ हो गई थी उससे, फैमिली के जो उसके भाई वगैरह थे वो भी कहने लग गए थे कि इसको मुल्ला बनने की क्या पड़ गई। इस वक्त जब बच्चों की स्कूलिंग है, एक स्टैंडर्ड है, एक उनका जो है लेवल है, लेकिन उसने लेवल को छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने जो भी मौत का वक्त रखा हुआ था, लेकिन उसको किस वक्त मौत दी? जब वो इससे आ रहा था, तबलीग से आ रहा था अपनी वाइफ के साथ, वो दूसरी थी आई थिंक वही। तो ये चीज़ होती है कि जब इंसान की नीयत अच्छी हो। आप तो थोड़े से व्यूज़ के लिए फिसल के आ गए, तो ये देखें कि आप लोग आप नहीं करते, नहीं देते, नहीं छोड़ते व्लॉगिंग, और आके जो है ऑन स्क्रीन आके बड़े बड़े आप जो है क्या कहना चाहिए तीर कमान नहीं चलाते कि मैं तो बड़ा इतना नेक हूँ भाई देख लो मुझे। आप लोगों की वजह से लोगों के ईमान डगमग डोल हो गए। जो लोग अच्छा पॉजिटिव होने के बारे में सोच रहे थे, आप इंस्पिरेशन बने हुए थे ना, आज लोग आपको मजाक बना रहे हैं। और अगर हिम्मत है तो आप कमेंट बॉक्स खोलिए, उसमें रिप्लाई दीजिए। पब्लिक के जज्बात से जिस तरीके से आपने खेला है, तो मैं कहती हूँ आप आके उनसे अपोलोजाइज़ करें, या अगर आपका कोई और मकसद है तो उसको आके क्लियर करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये इनका जो पेज है ये फ़ैन पेज है या कोई और यूज़ कर रहा है, सो ये कोई इट्स नॉट अ बिग डील। जैसा भी है, जो भी है, आप फेस करके उसको क्लियर कीजिए कि आपका पेज कोई और यूज़ कर रहा है, या जो है आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्या मुश्किल है, या आपका जो है बदल गया है माइंड, तो इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है। आज आप कमेंट बॉक्स को ऑफ करके बैठे हैं, कल जब आप सोसाइटी में जाएंगे, लोग आपको देखेंगे तो क्या बोलेंगे आप? और उन लोगों को जिन लोगों ने आपके इंटरव्यूज़ लिए थे और जिन्होंने कहा था इतनी कम एज में ये इतने व्यूज़ को और इतने ज़्यादा डॉलर्स को छोड़ के ये अल्लाह की तरफ आ गया। देखें, मैं ये कहती हूँ इसमें इतनी डींगे मारने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दीन की तरफ आ गया, मैं अल्लाह की तरफ आ गया, मैं अपनी फैमिली को नहीं लाऊंगा। आप तो बहुत छोटी सी चीज़ हैं। यहाँ लाखों लोग वो हैं जो कि जिनकी बहनें, बेटियाँ, अम्मी, भाभियाँ, वाइफ पर्दा नहीं करती, नॉर्मल वो दुपट्टे या चादरें जो हैं वो लेती हैं, नॉर्मल उनकी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, जॉब भी करती हैं और उनकी एक अपनी लाइफ है, मगर वो फैमिली व्लॉगिंग में पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि हमारी फैमिली जो है, हमारी अम्मी, बहनें, बेटियां, भांजियां, बहनें, तमाम रिश्ते जो होते हैं इस किस्म के ये फैमिली व्लॉग में आए। आइदर वो मौलवी नहीं होते, आइदर वो 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते, आइदर वो लोगों में डींगे नहीं मारते फिरते कि मैं इस्लामी हो गया हूँ बहुत, लेकिन वो नहीं आते। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ, अगर इस तरीके से सारे लोग करने लग जाते ना कि नहीं भाई हम तो नॉर्मल है, जाओ चली जाओ, तो आज आपको कोई भी नहीं पूछता।
ये जो फैमिली व्लॉगिंग जो है इतनी ज़्यादा टॉप रेटेड इसलिए है कि हमारी जो पाकिस्तान की जो फैमिलीज़ हैं 80% लोग उसमें से नहीं पसंद करते कि उनके फैमिली की लेडीज़ जो हैं ऑन कैमरा आए। ऑन कैमरा बहुत बड़ी बात है, ऑन कैमरा पसंद नहीं करते आना, तो फैमिली व्लॉगिंग तो बहुत दूर की बात है। तो अब आप अपने आप को ये नहीं बोले कि भाई मैंने बड़ा तीर मारा था, क्या हुआ था, इतने ही दिन का था ना। जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया तो उनमें से कुछ एक ने कहा कि ये दोबारा आ जाएगा, देख लेना। मैं भी थोड़ा डाउटफुल थी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इसका ईमान मजबूत है। लेकिन सडनली यहाँ ये तमाम चीज़ें देख के हम क्या सोचें, हम क्या लर्न करें इस चीज़ से कि भाई हर कोई यही बोल के दोबारा आ जाएगा। तो प्लीज़, अगर आपको पता था मेरा ईमान इतना कच्चा तो आपको दोबारा नहीं आना चाहिए था। और अगर कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि आप कोई और पेज यूज़ कर रहा है, डेफिनेटली अगर पुरानी वीडियोस ले रहा है, लेट सपोज जो लोग कुछ कह रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो उसको आके क्लियर कीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो मिल जाएंगे आपको लेकिन इमेज नहीं मिलेगा, इमेज आपका गिर गया। क्योंकि ये डगमग डोल वाली चीज़ें नहीं चलती। यहाँ अगर आपने सोचा है ना कि मुझे अल्लाह के लिए सब कुछ करना है, तो एक तो होता है हम सोशल वे में सोचते हैं नहीं यार लोग देखेंगे, लोग बोलेंगे, लड़कियां सामने आ रही है फैमिली की। एक होता है जो अल्लाह के लिए सोच रहे हैं, तो अल्लाह के लिए सोचना तो बहुत बड़ी बात है। अगर वहाँ से आपको कुछ मिल रहा है तो दुनिया का आपके लिए करोड़ों अरबों रुपया भी कुछ नहीं है कि अल्लाह के यहाँ से एक इतना भी आपको सवाब मिल रहा है ना अगर सदका जारिया, तो दुनिया की पूरी करोड़ों अरबों की जायदादें भी कुछ नहीं है। मगर आपका ईमान पक्का नहीं था। तो हर किसी के लिए मैसेज है कि अब आके ऑन स्क्रीन जो है ना लंबी लंबी जो है ना डींगे नहीं मारा करें, लंबे लंबे स्टेटमेंट नहीं दिया करें, मैं ये मैं वो, मैं ये वो बुरा, वो ये, मैं अच्छा, मैं फरिश्ता, ऐसा नहीं कहा करें। जब आपको पता है ना कि आप ठीक है, इंसान गलती का पुतला है, मैं कह रही हूँ, मगर ये दावा करना, क्लेम करना कि भाई मैं तो आऊँगा ही नहीं। अगर आपने व्लॉगिंग छोड़ दी थी तो आपको इंटरव्यूज़ नहीं देने चाहिए थे। आपको पता था कि मेरा ईमान ही इतना कच्चा, मैं कभी भी आ जाऊँगा। तो जिन लोगों को आपने इंटरव्यूज़ दिए उनसे अपोलोजाइज़ कीजिए, पब्लिक से अपोलोजाइज़ कीजिए और बोलिए कि भाई मेरा ईमान मजबूत नहीं था, या मेरे साथ कोई और प्रॉब्लम थी, या मेरा फ़ैन पेज कोई और यूज़ कर रहा है। सो ये मैसेज है, क्योंकि इसमें इस्लाम बीच में आ रहा है ना, आपका अल्लाह से क्या वादा है, लोगों से क्या कहा था आपने, ये तमाम चीज़ें इसमें बीच में आ रही हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो इतनी थी, वीडियो हो गई एंड। If you like my videos, hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.